रो रहे हैं? जी सर, आप रोना तो आता है सर, क्या करें। उनकी याद आती है हर जगह पे, हर लम्हा, हर टाइम। ईद वाले दिन भी इतना हमारे साथ थे, आज नहीं है। ये सोचा ही नहीं था कभी ये होगा। अपने बच्चों की तरह अपने हाँ घर जी, में ऐसे है मेरा दुख है ना जी, रोना दुख है। दिल से देखते हैं, याद ही याद आती है बस हर अच्छा, समय। जब अमीर आ जाता होगा तो एहसन शाह भी यहाँ पर आता होगा, क्या कहता था आपको? वो ठीक लगता था? आपको क्या लगता था? वो जब भी बॉस आते उनके साथ ही आता था जी। चाय ला दो जी, पानी ला दो जी, ऑर्डर पे ऑर्डर देता था। तो बॉस कोई ऑर्डर नहीं देते थे, प्यार से बोल देते ये चीज़ ला दो। वो अपनी एटीट्यूड दिखाता ऐसे, ये ऑर्डर दे देता ये चीज़ ला दो। साहब को बोलना आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज बाहर जाना है, मैंने बाहर ये खाना खाना है जी। फरमाइशें बॉस को करता था। बस हमें भी कोई समझ ही नहीं आई वो क्या था, क्या बन गया, उसने क्या किया। साथ रह के खाता पीता गद्दारी की है उसने। सकते थे कभी कि वो ऐसे नहीं, कोई भी नहीं सोचता था ये ऐसा कर गया, ये हो गया, उसने किया। आदतें हरकतें उसकी नहीं नहीं, ठीक नहीं थी, हर रोज़ ही थी उनके साथ। अब बस वक्त उनकी याद में गुजार रहे हैं, बस ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करें जी। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम अमीर बिलाज का जो बावर्ची है, जो उनका किचन था घर का, उसमें मौजूद हैं। उनकी बावर्ची के साथ किस तरह बावर्ची उनको चीज़ें सर्व करता था, क्या लगाव था, उनसे पूछते हैं। सर, आज ईद है, सारे मना रहे हैं, आप अमीर बिलाज के बगैर बस जी, क्या ईद है हमारी। ईदें तो उनके साथ थी, हर रोज़ ईद ही थी हमारी। जब वो होते जी सर, वो जब होते थे। अब तो हमारे लिए बस अफसोस है, दुख है, उनकी यादें हैं, कुछ भी नहीं है। सब इधर मुलाजम ऐसे ही, बस अफसोस में कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं उनके, बस देखते हैं उनको, देख देख के दुख आता है, रोना आता है। आपके साथ कैसा बिहेवियर था अमीर बिलाज था? जब क्या कहता था, मिलता होगा, क्या बातें होती? हमारे सब आते थे, बस पानी पिला दो, चाय पिला दो, बैठते थे, खाना खाते हैं, आओ बैठो, मिल के बैठते गपशप, और कोई मसला मसाइल पूछते तो बड़े हमारे साथ अच्छा उनका इखलाक, और बहुत हमारे साथ तावन करते थे, हर तरफ ख्याल रखते थे। हमारे लिए तो सब कुछ थे। बस ईद कैसी ईद है हमारी, हर रोज़ ईद थी उनके साथ। अब बस वक्त उनकी याद में गुजार रहे हैं, बस ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करें जी। बॉस है हमारे अमीर फतेह, बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा जी। बड़े बॉस हैं अमीर मसहब, वो भी बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ से। लिए अफसोस है, क्या करें। ईद पर वो आते थे, क्या बनाते थे आप उनके लिए, क्या कहते? ईद वाले दिन ज़्यादा बाहर से आता था सारा, क्योंकि मेहमान ज़्यादा होते थे, दोस्त वगैरह आते थे, उन्होंने जो भी चीज़ मंगवानी उधर दे के आनी, बस यही चीज़ है। क्या बस सब अफसोस है, बहुत दुख है, कुछ भी नहीं है जी। अब घर जाने को भी नहीं दिल करता। ये आपकी पहली ईद थी? नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कभी, पता ही नहीं था, ये तो अचानक सा हुआ है। मतलब अफसोस है, बहुत दुख है हमें इस चीज़ का। अच्छा, जब अमीर आ जाता होगा तो एहसन शाह भी यहाँ पर आता होगा, क्या कहता था आपको? वो ठीक लगता था? आपको क्या लगता था? वो जब भी बॉस आते उनके साथ ही आता था जी। चाय ला दो जी, पानी ला दो जी, ऑर्डर पे ऑर्डर देता था। तो बॉस कोई ऑर्डर नहीं देते थे, प्यार से बोल देते ये चीज़ ला दो। वो अपनी एटीट्यूड दिखाता ऐसे, ये ऑर्डर दे देता ये चीज़ ला दो। साहब को बोलना आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज बाहर जाना है, मैंने बाहर ये खाना खाना है जी। फरमाइशें बॉस को करता था। बस हमें भी कोई समझ ही नहीं आई वो क्या था, क्या बन गया, उसने क्या किया। साथ रह के खाता पीता गद्दारी की है उसने। सकते थे कभी कि वो ऐसे नहीं, कोई भी नहीं सोचता था ये ऐसा कर गया, ये हो गया, उसने किया। आदतें हरकतें उसकी नहीं नहीं, ठीक नहीं थी। सैर कराना, उनके साथ रहना, बस उनको प्यार देते हैं कि उनको याद ना आए पापा की। क्या बातें होंगे आपके पास तो कर होंगे, क्या बात? आगे भी उनको याद ही ना आए, भी उनको इस चीज़ का महसूस ही ना हो, ये चीज़। जी तो नाज़रीन, इस किचन में मौजूद थे उनके बावर्ची, जो सालों साल से काम कर रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद थे। वो खुद नहीं सोच सकते थे कि उनके साथ ये सब कुछ होगा। तो मज़ीद नाज़रीन, लोगों जो इनके फैमिली मेम्बर हैं या इनके मुलाजिम हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है। आप रो रहे हैं? जी सर, आप रोना तो आता है सर, क्या करें। उनकी याद आती है हर जगह पे, हर लम्हा, हर टाइम। ईद वाले दिन भी इतना हमारे साथ थे, आज नहीं है। ये सोचा ही नहीं था कभी ये होगा। नहीं, इतनी कौन सी मोहब्बत है कि रोना आ रहा है? मतलब क्या वो इतना प्यार? जब छुट्टी का कहते हैं ना, वो उसको छुट्टी जाना है, तो वो बोलते ये आपका घर नहीं है, ये भी आपका घर है, वो भी घर है, ये भी आपका घर है, इधर भी रहते हो, छुट्टी चले जाना, ये भी आपका घर है इधर। इतनी मोहब्बत इतनी मोहब्बत करते हैं।
छुट्टी का राज हो जाते थे, छुट्टी लेने के लिए जाते हैं ना तो कहते नहीं ये आपका घर है, इधर ही आपका घर है। मतलब कि अपने बच्चों की तरह अपने हाँ घर जी, में ऐसे हमें रखते। इसलिए रोना आता है। दुख है ना जी, रोना दुख है, दिल से देखते हैं याद ही याद आती है बस हर तरफ। नाज़रीन, बड़ी बात होती है कि रोना आ जाए, मतलब कि बेशुमार लोग हैं, मुलाजिम हैं, लेकिन मुलाजिम इस तरह रोएं, ये एक बड़ी, मतलब कि मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरा एक अली मुलाजिम था, उसको देखा वो रोने लग गया। अब इधर जो बावर्ची हैं उनके पास आए थे, वो रोने लगे। तो किस तरह का वो नौजवान था, इतने उसने दिल जीते हुए थे। अवाम आज भी, हम और आप तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके मुलाजमीन इतनी मोहब्बत करते थे कि वो अब रो रहे हैं। कहना चाहेंगे आप? बस जी दुआ है कि अल्लाह पाक हाजी साहब की बख्शिश करे और उनके बच्चों की सलामती खैर करे। बस दुआ है जी, जो भी मामलात हैं अल्लाह के यहाँ एक दिन फैसला होगा, अल्लाह हमारा इंसाफ देगा। हमें इंसाफ चाहिए, बस बोझ के लिए इंसाफ, बच्चों के लिए इंसाफ। जो एहसन शाह जी जो उसने किया है गरदारी साथ रह के, हमें इंसाफ चाहिए। जी, तो नाज़रीन, ये उनके किचन में जो काम करते थे वो भाई मौजूद थे। मज़ीद नाज़रीन, जो अमीर बलाच के साथ मुंसलिक लोग थे जो काम करते थे, उनके डेरे पे रहते हैं, उनसे मज़ीद मिलते हैं। और आज की ईद हमारी इनके साथ होगी। फ़िलहाल मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। खुदा हाफिज़।